वापस आ रहे हैं तो बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि भदोही में रेल हादसे में मरने वालों की तादाद 8 हो गई है। ये तमाम बच्चे 10 साल की उम्र से भी कम है। सवेरे जब ये स्कूल जा रहे थे, इनकी वैन रेलवे क्रॉसिंग पर आ गई थी और ट्रेन ने सीधी टक्कर मारी थी, जिसमें तत्काल ही 7 बच्चों की मौत हो गई थी। एक बच्चे की अभी इलाज के दौरान मौत हुई है। कुल 10 बच्चों की मौत। बड़ी खबर इस वक्त, भदोही में मरने वाले बच्चों की तादाद 10 हो गई है। 10 बच्चों की मौत हो गई है भदोही में। 3 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई और अब मरने वालों की तादाद 10 तक पहुंच गई है। सुरेश प्रभु सुनते भी हैं क्या? तो सुनिए साहब, आपके रेलवे की नाफरमानी ने 10 बच्चों की हत्या कर दी है। सिस्टम के नकारेपन ने 10 बच्चों का कत्ल किया है भदोही में। सुनिए ट्रैफिक एसपी भदोही, आपके नकारेपन ने 10 बच्चों की हत्या की है। कातिल सिस्टम सुन लो, मार डाला 10 बच्चों को भदोही में। इस सिस्टम ने 10 बच्चों की सिस्टम ने भदोही में हत्या कर दी। भदोही में रेल हादसे में मरने वाले बच्चों की तादाद इस वक्त 10 हो गई है। रेलवे क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ है। स्कूल बस एक चौकीदार चला रहा था, स्कूल का चौकीदार। तो सुनो स्कूल प्रबंधक, कातिल हो तुम लोग। तुमने इन 10 बच्चों की हत्या की है। सबने मिलकर मारा है 10 बच्चों को। भदोही में 10 बच्चों की मौत हो गई। 7 बच्चों की मौत मौके पर हुई थी, 3 बच्चों की मौत इलाज के दौरान हुई है। जिस स्कूल वैन का एक्सीडेंट हुआ है, वो स्कूल वैन स्कूल का चौकीदार ड्राइव कर रहा था। चौकीदार पूरी रात जगा रहा, चौकीदारी की और सवेरे वो बच्चों को लाने निकला। वो रोजाना यही काम करता था। ड्राइवर नहीं है स्कूल के पास, चौकीदार से बच्चों को मंगवाता था ये स्कूल प्रबंधन। ट्रैफिक एसपी को खबर नहीं होगी कि उस ट्रैफिक एसपी के जिले में स्कूल के चौकीदार गाड़ियां चलाते हैं। उस ट्रैफिक एसपी के जिले में लीड लगाकर आप आराम से गाड़ियां चला सकते हैं। ट्रैफिक एसपी साहब को शर्म भी नहीं आती होगी। हालांकि हम उन्हें बेशर्म नहीं कह सकते, अधिकारी हैं, उनसे शर्म की उम्मीद है, लेकिन दावे के साथ कह सकते हैं इस हादसे के बाद उन्हें शर्म नहीं आई होगी। शर्म तो रेलवे के बड़े अधिकारियों को भी नहीं आई होगी। आज ट्विटर पर तो रेल मंत्री साहब भी नहीं आएंगे। आज नैपकिन नहीं भेजा है ना, आज नैपकिन भेजने वालों को मारा है इस रेलवे ने। आज कोई ट्वीट नहीं करेंगे सुरेश प्रभु जी, आज कोई ट्वीट जिला प्रशासन नहीं करेगा। आज ट्रैफिक एसपी मीडिया से मुखातिब नहीं होगा। आज वो स्कूल प्रबंधन ज्ञान की बातें नहीं करेगा। सबने मिलकर 10 बच्चों को मारा है। प्रकाश बिंदु जी, दुखद खबर यह है कि मरने वालों की तादाद 10 हो गई सर। हाँ, नहीं, अभी हमारे पास जो खबर है, जो पोस्टमार्टम हुआ है यहाँ पर जी, यहाँ पर 7 लोगों का हुआ है जी, और 4 लोगों का इलाज, 4 बच्चों का इलाज जीवनदीप हॉस्पिटल में चल रहा है जी, और 3 बच्चे बीएचयू गए हुए हैं जी, एक ड्राइवर जो था उसका भी बीएचयू गया हुआ है जी, और हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे वहाँ अधिकारी जी, और इसको हम देख रहे हैं कि जो भी घायल बच्चे हैं जी, उनको समुचित इलाज मिल रहा है। डीएम साहब, एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जिसे आप ड्राइवर समझ रहे हैं, दरअसल वो स्कूल का चौकीदार है। उसने पूरी रात चौकीदारी की है स्कूल में और सवेरे उसे गाड़ी लेकर भेजा गया था बच्चों को लाने के लिए। रोजाना वो चौकीदारी करता है और रोजाना सवेरे बच्चों को भी लाता है सर। हाँ, इसको हम जांच करवाएंगे और जांच करा करके जो भी अब तक लापरवाही हुई है जी, उसके खिलाफ, चाहे वो स्कूल प्रबंधन हो या फिर कोई और हो, किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई है जी, इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। डीएम साहब, मैं 3 तरह के आश्वासन आपसे चाहूंगा। पहला आश्वासन, इस लापरवाह स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई, मार दिया गया, लापरवाह लोगों ने मार दिया, इनका कत्ल हुआ है सर। दूसरा आश्वासन चाहेंगे, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी तय हो। क्या करते हैं वो लोग कि इनके यहाँ लीड लगाकर कोई गाड़ी चला लेता है, कोई चौकीदार गाड़ी चला लेता है। मतलब ट्रैफिक डिपार्टमेंट आपका पूरी तरह से वहां लापरवाह है, वो कोई काम नहीं करता है साहब। इस कत्ल का दोषी वो भी है। ये दूसरा आश्वासन चाहूंगा साहब। और तीसरा आश्वासन ये चाहूंगा कि रेलवे क्रॉसिंग आपके, हमारे, हम तमाम लोगों के प्रयास से वहां फाटक रहित न रहे। क्या आप तीनों आश्वासन देंगे मुझे? बिल्कुल, स्कूल प्रबंधन के बारे में हम लोग जांच प्रारंभ कर दी गई है जी, और जैसे कि आपने बताया वो सभी एंगल्स पर जांच करेंगे हम लोग जी,
और इसके अतिरिक्त जो आपने कहा वो मैन रेलवे क्रॉसिंग के लिए जी तो डीआरएम से बात होगी तो काम तत्काल प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये पहले सैंक्शन हो चुका है जी और इसका प्रोसेस में है जी और इन सभी चीजों पर कार्रवाई की जाएगी। और सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि जो बच्चे घायल हैं जी उनको समुचित इलाज मिल जाए। हम लोग इसमें लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर सर, लेकिन ट्रैफिक डिपार्टमेंट का नाम आप भूल गए। नहीं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की वो सारे प्रोसेस में सब कुछ की जिम्मेदारी निर्धारित होगी। मैं पहले बोल चुका हूँ, आपसे एक बार मेरी और बात हुई थी जी तो उसको हम लोग फिलहाल हमारी जिम्मेदारी जो फिलहाल जो घायल बच्चे हैं उसके लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रकाश बिंदु जी। मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि आप एक संजीदा आदमी हैं और पूरी गंभीरता से उन बच्चों का ख्याल रखेंगे, उस पीड़ित परिवार का पूरा ख्याल रखेंगे और लोगों को इंसाफ दिलवाइएगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे यही गुजारिश है। मधुबाला हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप वहां लोकल एमएलए हैं। मधुबाला, फिलहाल तो जरूरत यह है कि जो घायल बच्चे हैं उनका ठीक से इलाज हो। क्या अस्पताल में तमाम सुविधाएं हैं? बच्चों का इलाज ठीक से हो रहा है? सर, हॉस्पिटल में तमाम सुविधाएं, पूरी सुविधाएं दी जा रही। जो घायल बच्चे हैं जी उनका सरकार की तरफ से फ्री इलाज किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ब्लड की जरूरत पड़ी, ब्लड भी दिया गया है लोगों को। जी जो बच्चों की जरूरत है, ट्रामा सेंटर बनारस में एडमिट है। जी 3 बच्चे हमारे यहाँ इलाहाबाद ये भदोही में जीवनदीप में एडमिट है। जी उनको भी बराबर इलाज चल रहा है। जी और जो बच्चे खत्म हो गए हैं जी उनका पोस्टमार्टम करा करके भेज दिया गया है घर। जी के घर के बाद फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी सरकार की तरफ से घोषणाएं हुई हैं। जी सरकार हमारी 2 लाख रुपए मृत्यु का बच्चे को दे रही है, जो बच्चे खत्म हो गए। और जो बच्चे घायल हैं उनका निःशुल्क पूरा इलाज होगा, 1 पैसा नहीं लगेगा सरकार की तरफ से। देखिए, बस अस्पताल में डॉक्टर और दवाई हो तब तो आप निःशुल्क इलाज करवाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुबाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 लाख रुपए मृतक के परिजनों को मुआवजा देगी सरकार। समाजवादी पार्टी के विधायक मधुबाला ने यह जानकारी दी है। सरकार ने मृतक बच्चों के परिजनों को 2 लाख रुपए तत्काल मुआवजा देने का फैसला लिया है। मैं नहीं जानता कि बच्चों की कीमत कितनी होती है, सरकारें अच्छी तरह से जानती हैं। हमारे आपके बच्चों, परिजनों की जिंदगी कितने में जा सकती है, इसकी कीमत हमें आपको शायद नहीं मालूम, सरकारों को मालूम है। 2 लाख रुपए, एक बच्चे की जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए सरकार ने लगा दी है। परिजनों को फिलहाल 2 लाख रुपए का मुआवजा देगी उत्तर प्रदेश सरकार। रेलवे भी कुछ कीमत लगाएगी इस जिंदगी की, भरोसा रखिए। हमारी आपकी जिंदगी की कीमत हुकूमत लगा देती है।